ब्रिटेन में 13 वर्षों के बाद सबसे भयानक दंगे चल रहे हैं, जिनमें इंग्लैंड के कई शहरों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर हमलों की घटनाएं हुई हैं। ये वो चीज़ है जो हम बड़े अरसे से कहते चले आ रहे थे। यही वो चीज़ है जो हमने इंडिया में देखी कि सीमिंगली एक कम्युनिटी है जो रिलिजन के ऊपर इतना जज़्बाती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में हिंदूज़ की कोई इतनी ख़ास हिस्ट्री नहीं है। येस, कभी-कभार दंगे होते रहे और दंगे भी अगर होते हैं तो मोस्टली एक ही कम्युनिटी के खिलाफ होते रहे क्योंकि उस कम्युनिटी में थोड़ा-सा पंगा है। थोड़ा-सा, सारे नहीं ऐसे, लेकिन ऑब्वियसली उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर एक ऐसा कीड़ा है कि वो उसके इर्द-गिर्द जो भी होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, यहूदी हों, देख लें क्या हो रहा है, वो उसको मारते ज़रूर हैं। और फिर जब दूसरी साइड रिस्पॉन्ड करती है तो रोना-धोना शुरू कर ब्रिटेन के अंदर से आप आगाह होंगे कि वहां पर दंगे फसादात चल रहे हैं, तो अभी उसकी क्रक्स पता चला कि क्यों दंगे फसादात हो रहे हैं। तो वहां की जो ब्रिटेन के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी है वो कह रहे हैं कि हमने ब्रिटेन के अंदर शरिया लॉ नाफिज करना। किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करेगा ना कि मुझे इधर हर चीज़ की आज़ादी चाहिए, शरिया लॉ लेके आए, वहाँ उनके जो लॉज हैं वो बिल्कुल हमारे मुनाफी हैं। तो हमें कोई ऐसी चीज़ इस्लामिक प्रैक्टिस नहीं करने देंगे जो कि हमें इजाज़त है, लेकिन वो उनके लिए मज़हब। जो नई बरतानवी हुकूमत है उसके लिए इतने बड़े डिसऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं देख रहा था कि इंडिया के जो लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये पीस इंडेक्स आता है तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो है ये पीसफुल कंट्रीज नहीं होते। जो पीसफुल कंट्रीज होते हैं वो बरतानिया उसका नाम है, लेकिन आज दोस्तों यूके में इस समय हालात बहुत ही खराब हैं और वहाँ पर लगातार सांप्रदायिक दंगे जो है जारी हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और अंग्रेज जो वहाँ के हैं क्रिश्चियन लोग वो लोग अब ढूंढ के पाकिस्तानियों और मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और लगातार उन पर वार कर रहे हैं और उनको घर जलाए जा रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं। और ये सब दोस्तों एक दिन में नहीं हो रहा है, लगातार उनके द्वारा यानी कि जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय है उनके द्वारा ये अंग्रेज प्रताड़ित होते रहे हैं और उसमें उनकी सरकार ने उनका जबरदस्त सहयोग किया, जिस कारण से आज काफ़ी सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो गई तो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और घर जलाने लगे हैं, मारने पीटने लगे हैं। इन लोगों को ढूंढ कर मारा पीटा जा रहा है और किसी भी तरह से वहाँ पर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में अब ऋषि सुनक जो वहाँ के पिछले प्रेसिडेंट थे उनकी कई बातों को याद किया जा रहा है, क्योंकि ऋषि सुनक ने इस चीज़ की वार्निंग पहले ही दे रखी थी कि ऐसे हालात होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर मुस्लिम समुदाय ने उपद्रव किया, हालांकि जहाँ भी ये हैं ये सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं पूरे विश्व में अशांति फैलाने का। क्योंकि आप किसी भी देश में देख लीजिए, बांग्लादेश में हो, ईरान में हो, पाकिस्तान में हो या फिर अफगानिस्तान में हो, कहीं भी शांति से ये लोग ना रह सकते हैं और ना ही ये किसी को रहने देना चाहते हैं। और इनकी जो ये सबसे बड़ी मंशा है शरिया कानून, और इसके बाद में कोई भी अगर जहाँ ये किसी के साथ किसी अलग धर्म के साथ रहते हैं उसको बर्बाद करने का जो इनका सपना है वही इनके विनाश का कारण बना हुआ है। और यही कारण बना है आज यूके में हालात खराब होने का, क्योंकि जहाँ भी ये थोड़े से सक्षम हो जाते हैं वहाँ पर ये अपना जो है ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाने लगते हैं। और जब इन पर बहुसंख्यक समाज वार करता है, पलटवार करता है, तो ये लोग रोना धोना चालू कर देते हैं और इस्लामोफोबिया का नारा लगाने लगते हैं और अपने आप को बेसहारा, मजलूम और सीधा साधा आदमी बताने लगते हैं। लेकिन खुराफात की जड़ जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के लोगों से शुरू होती है। और ये दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद पाकिस्तान के कई सारे मीडिया वाले कह रहे हैं और पाकिस्तानी भी इस चीज को मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कमी हमारे ही अंदर है। क्योंकि इनका ये एक बहुत ही बड़ा ख्वाब है कि हम पूरे दुनिया में हम फैल जाएंगे और बाकी सब के सब जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए ये जहाँ भी रहते हैं दूसरों से हेट करते हैं, दूसरों को अपने में मिलने नहीं देते हैं, अपने से घुलने मिलने नहीं देते हैं और लगातार दूसरे धर्म को बर्बाद करने और नष्ट करने का साजिश और षड्यंत्र रचा करते हैं। अब जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए, इंडिया में बहुत ही शांति थी आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले, और उसके बाद में इन्होंने खुराफात कर करके लोगों को जगा दिया। और जब लोग जग गए, जब बहुसंख्यक समाज जग गया, तो अब इनकी सत्ता छीन गई और इसके बाद में अब इनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। तो ये पूरी दुनिया में अपना रोना धोना डालते हुए नजर आते हैं कि हमें यहाँ पर परेशानी है, हमें लोग प्रताड़ित करते हैं। लेकिन प्रताड़ित तो असल में ये लोगों को करते हैं। इनकी जो ये कमी है ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार सी कमी है और इसको इन्हें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि हर इंसान को रहना है इस धरती पर, और इस तरह से नहीं कि आप जहाँ भी जाए शरिया कानून लगाने की कोशिश करें, आप अपने मनमानी तरीके से सब कुछ चाहते हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में इनके खिलाफ जो है लोगों की नफरतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब यूके जैसे शांति प्रिय देश में, जो कि सबसे बड़ा शांति प्रिय देश माना जाता है, जो इस चीज के लिए माना जाता है कि उसने ही शांति कायम की थी पूरी दुनिया में, तो उसको भी आज की आपको शक्ल एक और नजर आएगी। सो ये भी अब लोग अब डेवलपिंग वर्ल्ड से, अब इंडिया ने और बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी बात करनी शुरू कर दी है ये कहने के लिए कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है।
वेस्ट में कहाँ पे होती हैं ये सबसे ज्यादा दंगे आप देखते हैं मोमनों के? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। फ्रांस में 12% आबादी है, इंग्लैंड में 8% आबादी है, उनमें से भी 4% तो औरतें बेचारी तो कुछ नहीं करती, वो तो खुद मजलूम है इनके हाथों। उनमें से बाकी 4% मेल है, उनके अंदर भी 2% है ऐसे जो बड़े हैं, बाकी तो बच्चे भी हैं बीच में। तो 2% आबादी है जो शरिया फॉर यूके नारे लगाते हैं। लोगों ने देखा, उनको गुस्सा चढ़ा। जब गोरों ने देखा, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, हमारे ऊपर तुम डंडे चलाते हो, इनके वो आगे दंगा कर देते हो, तुम डर जाते हो। और जिप्सीज के साथ भी वो हुआ जो लीड्स में हुआ, जिप्सीज से सोशल सर्विसेज ने उनका बच्चा छीन लिया, उन्होंने दंगे किए, उन्होंने कहा ये लो जी बच्चा तुम्हारा वापस है। तो फिर बंदा पूछता है कि क्या कवानीन जो है हमारे लिए ही रह गए हैं जो दंगे नहीं करते? तो कर पाती है कम्युनिटी को, और वहाँ पर फर्दर वो अपना इतना रूल ले सकते हैं कि वो इंग्लैंड के रूल को बाईपास करके यानी अपना लॉ लेके आ सकते हो। तो फिर वो ये क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं कि भाई यानी मुस्लिम रूल होना चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि जो हिस्ट्री इंग्लैंड की वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो उनकी हिस्ट्री है, वो ये कभी भी होने नहीं देंगे। ये दंगे दो समुदायों के बीच हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगे हैं, जिनमें एक तरफ है मुस्लिम समुदाय और दूसरी तरफ है ईसाई अंग्रेज जो राइट विंग विचारधारा को मानते हैं, यानी दक्षिणपंथी लोग हैं। इन अंग्रेजों का कहना है, जो कि वहां के लोकल निवासी हैं, कि मुसलमान धीरे धीरे उनके देश को बर्बाद कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रिटेन एक मुस्लिम देश बन जाएगा। जबकि मुसलमानों का कहना है कि दक्षिणपंथी अंग्रेज उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बना रहे हैं। क्या आप इस चीज को गवारा करोगे कि कोई हिंदू पाकिस्तान में आकर कहे कि भाई यहाँ पर मैंने हिंदू लॉ लेके आना, जो हिंदू के मुताबिक जो हमारी किताब में लिखा वो लॉ चलेगा? क्या आप इसको करने देंगे? नहीं, जे ले देखें, जब तक आपको अपने हुकूक मिल रहे हैं, आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तब तक आपको अगर कोई नहीं कुछ कह रहा, नहीं छेड़ रहा, तो आपको अपनी बाउंड्री में ही रहना। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना वायलेंस जो उठा है, जो फार राइट इन्हें एजिटेटर्स कहा जाता है, घरों को आग लगा रहे हैं, होटल्स को आग लगा रहे हैं, अजाइलम सीकर्स जहाँ पे हैं उनको जगहों को आग लगा रहे हैं। और ये समझे कि एक बड़ी लेबर की हुकूमत के लिए तो बड़ा चैलेंज है। लोग अंदर ट्रैप हैं, लोग परेशान हैं, एक मेंटल ट्रॉमा है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब क्या हुआ साउथपोर्ट में, आपने सुना होगा कि एक स्याह फार्म बंदे ने रवांडा से, उसके माँ बाप का ताल्लुक था, वो इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था, 17 साल का था, और उसने जाके 3 बच्चों को मार दिया छुरियों से। जाहिर बात है इस तरह के कारनामों में सबसे ज्यादा हमारे मुसलमान भाई आगे होते हैं। इस वजह से लोगों को लगा कि या तो ये माइग्रेंट है जो इलीगल कश्ती से बैठ के आते हैं, या फिर ये मोमिन है, या फिर ये दोनों भी हो सकता। अब नेचुरली क्या हुआ कि ना तो वो डायरेक्ट माइग्रेंट था क्योंकि उसके माँ बाप रवांडा से आए थे, और ना ही वो मुसलमान था, लेकिन शोर फैल गया पूरे यूके में। तो साउथपोर्ट में वहां पर वो लोग बच्चों को फूल दे रहे थे, तो वहां पे पुलिस आई, तो वहां पे बड़ा दंगा हुआ, उन्होंने पुलिस के सर सुर भी फाड़े और फिर पुलिस ने भी आकर उनको पीटा शीटा। तो उसके बदले में अब हर जगह पे पहली दफा हमें नजर आ रहा है यूके में, इंग्लैंड में, बाकी स्कॉटलैंड वगैरह में तो भी कुछ नहीं हो रहा, वेल्स में भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंग्लैंड में जगह जगह पर दंगे हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो उसकी अभी एक निशानी है वो सनडरलैंड है, जहां पर गोरे निकल रहे हैं, और वो इनको प्रोटेस्ट नहीं कहा जा सकता, अनफॉर्चुनेटली वहां पे अब दंगे हो रहे हैं। और ये दंगे कौन कर रहे हैं? गोरे कर रहे हैं। देखिए जी, इस्लाम जो फैला है ना वो मोहब्बत प्यार से फैला है। सही बात है। जब यहाँ पर बर्रे में इस्लाम फैला उस वक्त एक मुसलमान भी नहीं था। सही बात है। तो बुजुर्गान दीन आए, उन्होंने अच्छे तरीके से सबको बताया, सबको खाने खिलाए, सबके प्यार मोहब्बत किया, उससे इस्लाम फैला। सही बात। डंडे से आप इस्लाम नहीं फैला सकते, नहीं फैला सकते, बल्कि अपने बच्चे को भी नहीं आप कह सकते भाई नमाज पढ़ो लाजमी। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है गलत कर रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि एक इनकी अदारा है कोबरा, वो अब उसके सेशंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है बरतानिया के अंदर, और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को कैसे ठीक करें। और जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जिसे कहा जाता है कि दिस इज हिज फर्स्ट क्राइसिस, वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव को एंड लेबर को इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के बरतानिया के लिए सोचना है। अब बांग्लादेश में अगर हालात ख़राब हैं तो लोग कह रहे हैं अगर बांग्लादेश में हालात ख़राब हैं तो बरतानिया के अंदर भी हालात ख़राब हैं। असल में हम लोग मुखलिस नहीं है किसी के साथ भी, हम लोग अपने साथ ही मुखलिस नहीं है। हमारी पुलिस को देख लें आप, पुलिस को सारा पता होता है कहाँ पे जुर्म होने वाला है, कौन चोर है, सब कुछ पता होता है। लास्ट मंथ मेरा मोबाइल छीन के ले गए यहाँ से रोड पे। पे कौन सी जगह? ये इकबाल टॉमी रजा ब्लॉक के स्टॉप पे। अच्छा।
2 बंदे आए, उन्होंने पिस्तौल दिखाने को निकाल दो, मैंने मोबाइल पे दे दिया, 500-700 रुपये जेब में, वो भी निकाल लिए उन्होंने। जब मैं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पे गया हूँ, उन्हें FIR तो करी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। सर क्या ये जो हालात, जो पुलिस वाले भी करप्ट हो गए, तो ये इसकी वजह कैसे करप्ट हो जाती है दुनिया? कैसे एक माहौल, एक माशरे का चलता फिरता अच्छा माहौल खराब हो जाता है? क्यों होता है ये? असल में जो होता है ना, जो वो तबका जो सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा होता है, वो उन्हें जाकर करप्ट करता है सरकारी अफसरान को। तो ज़ाहिर है हर बंदे का ईमान किसी कमज़ोर भी होता है तो वो भी करप्ट हो जाता है।